हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2008 से 2024 तक है, प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं 6/12/2020 तक हम लोग देख लिए हैं। 11 सेट लगभग अपलोड कर दिए हैं, जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं 17/1/2021 का हल प्रश्न पत्र डिस्कशन सहित हम लोग देखेंगे। लास्ट में इसको डिस्कशन देखेंगे। 17/1/2020 का पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन है। तो यह हो जाता है Ca। ठीक है, दूसरा है कि निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है। तो यह हो जाता है कुंवर सिंह मेरठ, ये गलत है। बाकी सब रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब कानपुर से, हजरत महल लखनऊ से। तीसरा नंबर प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकतम होता है समानता प्रदर्शित करते हैं। तो यह हो जाता है E- उत्सर्जन। ठीक है। 4 नंबर है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो यह हो जाता है बी, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942। ये गलत है, बाकी सब सही है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। 5 रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है ए। 6 नंबर प्रश्न है कि कपाल कुंडला के लेखक थे। तो यह हो जाता है बंकी चंद्र चटर्जी। 7 नंबर है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यह हो जाता है न्यूटन ने। 8 नंबर है कि लेक्लांसी सेल में विध्रुव के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह हो जाता है डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। 9 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है ए। 10 नंबर प्रश्न है कि स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे है। तो यह हो जाता है अनुप्रस्थ प्रभांगे। 11 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है ए। और 12 नंबर का हो जाता है ए। ठीक है, और 13 नंबर का हो जाता है बी, 13 का बी, और 14 का हो जाता है बी। ठीक है। 15 नंबर है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो यह हो जाता है शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। 16 नंबर प्रश्न है कि किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है। तो यह हो जाता है किनारे पर पौधा। 17 नंबर है कि फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो यह हो जाता है फास्फोरिक एसिड। 18 नंबर है कि कार्बोड्रम की संरचना कैसी होती है। तो यह हो जाता है 18 का हो जाता है बी, क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड। 19 नंबर है कि भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यह हो जाता है अरावली। 20 नंबर है कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे। तो यह हो जाता है जमींदार। 21 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह हो जाता है 31 अक्टूबर। 22 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था। उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो यह हो जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई। 23 नंबर है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। तो यह हो जाता है 23 का हो जाता है सी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। 24 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह हो जाता है आधा हो जाएगा। 25 नंबर है कि राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया है। तो यह हो जाता है 25 के बी, शिवांगी सिंह। 26 नंबर है कि आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा हो जाता 26 का हो जाता है डी, स्थिर रहती है।
27 नंबर है कि इंडिकल गुफाएं जो कि अबू कुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है 27 के ए, केरल में। 28वां प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण होते हैं? तो यह हो जाता है उपर्युक्त में से सभी। गूदेदार तना होता है, नुकीली पत्ता होता है, लंबी जड़ें होती है। 29वां प्रश्न है कि निम्नांकित किस स्थल पर किसी स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो यह हो जाता है 29 के हो जाता है ए, कंगनहली। 30 नंबर प्रश्न है कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है? तो यह हो जाता है एप्पल। 31 नंबर है कि भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महानवादी बना है? तो यह हो जाता है सुएला ब्रेवरमैन। 32 नंबर है कि डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो 32 के हो जाता है बी, जीन। 33 नंबर प्रश्न है कि GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो यह हो जाता है टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह हो जाता है रमेश सिप्पी। 35 नंबर है कि फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह 35 का हो जाता है बी, राफेल नडाल। 36 है कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह हो जाता है डी, भुवनेश्वर में। 37 नंबर है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो 37 का हो जाता है बी, रेहड़ी वाले को ऋण। ठीक है। 38 नंबर है कि बिंडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से होता है? तो 38 का हो जाता है डी, टाइफाइड से। 39 है कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाता है डी, क्लाइव ने। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? तो 40 के हो जाता है सी, बांग्लादेश नहीं है, बाकी सब ब्राजील, चीन, भारत है। डिस्कशन में हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, इसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 41 नंबर है कि मणि मेखला किस भाषा का महाकाव्य है? तो 41 का हो जाता है सी, तमिल का। 42 नंबर है कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो यह हो जाता है 42 का हो जाता है डी, कूटपात के द्वारा। 43 नंबर है कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है पश्चिम बंगाल। 44 नंबर है कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो यह 44 का हो जाता है सी, मुंबई को। 45 है कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो काली मिट्टी। ठीक है। 46 नंबर है कि प्रोटीन किससे बना होता है? तो यह हो जाता है एमिनो एसिड से, 20 एमिनो एसिड से। 47 नंबर है कि भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है? तो यह हो जाता है 47 का हो जाता है बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 48 नंबर है कि कपास किस कुल से संबंधित है? तो यह हो जाता है मालवेसी। 49 नंबर है कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? तो 49 के हो जाता है बी, यूक्रेन में। 50 नंबर है कि नाभिकीय औषधियाँ तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो 50 के हो जाता है सी, नई दिल्ली में। 51 नंबर है कि एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया है? तो 51 के हो जाता है डी, IIT मुंबई। 52 नंबर है कि निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो 52 के हो जाता है ए, परेश रावल। 53 नंबर है कि शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? तो यह हो जाता है डी, UNO। 54 नंबर है कि ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है
USA में, यूनाइटेड स्टेट। 55 नंबर है कि H2O2 की संरचना कैसी होती है, तो यह हो जाता है बी है, देख लीजिए इसको बी। 56 है कि अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, तो यह हो जाता है 56 का हो जाता है बी, इथियोपिया की। 57 नंबर है कि निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी, तो यह हो जाता है बी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। 58 नंबर है कि H2SO4 की परमाणु संरचना कितनी होती है, तो 58 का हो जाता है बी, 7। 59 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है 1। 60 नंबर देखेंगे, 60 नंबर मैथ का प्रश्न है चाल दूरी से, 60 के हो जाता है ए। 61 नंबर है कि सविनय आज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था, तो 61 के हो जाता है ए, गांधी इरविन समझौता 1931। 62 नंबर है कि परोपकारिणी सभा की संस्थापक कौन थे, तो 62 के हो जाता है ए, दयानंद सरस्वती। 63 नंबर है कि किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो 63 के हो जाता है ए, कालीबंगा से। 64 नंबर है कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस कौन का नाम क्या है, तो 64 के हो जाता है ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 65 नंबर है कि तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है, तो 65 के हो जाता है डी, कैंडेला नहीं है, बाकी सब केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है। 66 नंबर है कि मार्स गैस निम्न में से कौन है, तो 66 के हो जाता है सी, मीथेन CH4। 67 नंबर है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 67 के हो जाता है ए, संगीत से। 58 नंबर है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यह हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 69 नंबर कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो यह हो जाता है नाभिकीय संलयन। 70 नंबर है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो यह हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। 71 नंबर है कि कोयला किस प्रकार के चट्टान है, तो अवसादी चट्टान। 72 नंबर है कि प्रदीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह हो जाता है अनाईमुडी। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ठीक है, 73 नंबर है कि लक्षद्वीप निर्मित है यह परवाल भीति से। ठीक है, 74 नंबर है कि भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था, तो 74 के हो जाता है सी, लॉर्ड रिपन ने। 75 है कि ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह हो जाता है भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, 76 है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है, तो 76 के हो जाता है बी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 77 है कि भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को खाली स्थान के मध्य चलाया गया था, तो 77 के हो जाता है ए, देवदाली से दानापुर। 78 नंबर है कि प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है, तो यह हो जाता है केरल का। 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 2020 में। ठीक है, तो 79 के हो जाता है सी, कृष्ण कुमार हुड्डा। 80 है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, तो 80 के हो जाता है बी, GR चिंटला। 81 नंबर है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से है, तो यह हो जाता है नर्मदा। ठीक है, 82 है कि पौधे में जाइलम का क्या आकार है, तो 82 के हो जाता है ए, जल का परिवहन करना। ठीक है, 83 नंबर है कि जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 83 के हो जाता है बी, Na2O into Al2O3 into XSiO2 into YH2O। ठीक है, 84 नंबर है कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, तो 84 के हो जाता है डी, ओडिशा में।
85 नंबर प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 85 के हो जाता है डी, पेरिस में। 86 है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, तो यह कुंवर सिंह ने। 87 नंबर है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो यह हो जाता है शुक्र। 88 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो 88 के हो जाता है बी, बॉम्बे में। 89 नंबर है कि यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु, तो 89 के हो जाता है ए, पानी में डूब जाएगा। 90 नंबर है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। 91 नंबर है कि यदि बीते परसों सोमवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, तो यह हो जाता है बी, शुक्रवार। 92 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है सी। ठीक है, 92 का हो जाता है सी। 93 है कि Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो 93 का हो जाता है सी, +6। 94 है कि डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा, तो 94 का हो जाता है ए, C2H5Cl। 95 नंबर है कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया है, तो 95 का हो जाता है ए, महादेव गोविंद रनाडे ने। 96 नंबर है कि किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया, तो 96 का हो जाता है बी, अकबर के। 97 नंबर प्रश्न है कि धुआं कैसे बनता है, धुआं कैसे बनता है, तो यह गैस में ठोस का। 98 नंबर है कि निम्नांकित में से कौन सी जनजाति हिमालय के ऋतुवायिका धूमितु पशुपालक जनजाति नहीं है, तो 98 का हो जाता है डी, टोडा। ठीक है, 99 नंबर है कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है, तो यह हो जाता है 99 का हो जाता है ए, सीधा तथा आभासी। 100 नंबर प्रश्न है कि फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करा के मिथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो 100 के हो जाता है ए, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। पहला का डिस्कशन है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व सीजियम है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति वाले परमाणु को विद्युत धनात्मक परमाणु कहा जाता है। धनात्मक परमाणु की समान संयोजकता 1, 2 और 3 होता है। जिन परमाणु में उनकी संयोजकता शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन खोते हैं। फ्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। धातु की प्रतिक्रियाशीलता का घटता क्रम है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, अस्टेरियम और कैल्शियम। किसी तत्व के परमाणु के बाहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने वाले आवश्यक ऊर्जा को आयन विभव कहते हैं। दूसरा का डिस्कशन है कि कुंवर सिंह मेरठ जोड़ का मिलान गलत है। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह 1857 के सैनिक विद्रोह में से सबसे उम्रदराज और सबसे सफल नेतृत्व प्रदान करने वाले भारतीय थे। कुंवर सिंह लगभग 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेज के साथ अनेक युद्ध किए, जिसमें केवल बीबीगंज के युद्ध में पराजित हुए थे। इसी में है कि 27 जुलाई 1857 के सर्वप्रथम कुंवर सिंह ने डनवर को पराजित किया था। 23 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम बार लो ग्रांट को पराजित किया था। और आगे है कि वीर कुंवर सिंह का मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई और 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है। और रानी लक्ष्मीबाई महिला में सबसे सफल नेतृत्व प्रदान करती हुई जून 1858 में हुरू रोज से लड़ते हुए शहीद हो गई। तीसरा का डिस्कशन है कि रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकतम होता है, समानतः
ई माइनस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा बीटा तथा गामा किरण का उत्सर्जन करता है। भारी या अस्थायी परमाणुओं के नाभिक N/P एट द ग्रेटर देन 1/1/1 है 1.5 है से स्वतः विकिरणों के उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रिय कहते हैं। 1896 में हेनरी बेकलर ने यूरेनियम लवण में रेडियो सक्रियता की खोज की, जो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय है। और रेडियो सक्रिय एक नाभिकीय क्रिया है, ना कि परमाणिक। 4 का डिस्कशन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942 को गलत सुमेलित है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा गांधी जी द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 को किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑपरेशन 0 आवर के अंतर्गत 9 अगस्त को सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करने पर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस प्रारंभ कर देश में अशांति व्यवस्था और अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया। चौरा चौरी कांड को द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट हंटर समिति के अनुसार 379 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। और कांग्रेस द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड पर जांच समिति पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनाई गई थी। मालवीय समिति ने 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या की संभावना व्यक्त किया था। 5 का डिस्कशन है कि जिस प्रकार पहली आकृति की रीजनिंग का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। 6 नंबर का है कि कपाल कुंडल के लेखक बंकी चंद्र चटर्जी हैं। बंकी चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ उपन्यास लिखे। आनंद मठ पुस्तक में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया था। मुंशी प्रेमचंद्र भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। गोदान, रंगभूमि, गबन और निर्मला और मंगलसूत्र, ठीक है, आदि उपन्यास की रचना प्रेमचंद्र ने किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा गीतांजलि पुस्तक लिखी है। कालिदास की प्रथम रचना ऋतुसंहार है। और कालिदास की महानतम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। 7 नंबर का डिस्कशन है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं तथा इस तथ्य की खोज न्यूटन ने दी थी। जब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपतित किरण को आगे बढ़ने पर तथा निर्गत किरणों को पीछे बढ़ने पर उनके मध्य जो कोण बनता है उसे प्रिज्म का कोण कहा जाता है। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। जिन दो रंगों के मेल से श्वेत रंग होता है वह पूरक रंग कहलाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। 8 का डिस्कशन है कि लेक्लांसे सेल में विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 होता है। लेक्लांसे सेल बनाने के लिए एक पात्र में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनिया क्लोराइड का घोल भरा होता है। अमोनिया क्लोराइड NH4Cl घोल में एक कार्बन की छड़ डाली जाती है जो कैथोड का काम करती है। अमोनिया क्लोराइड के घोल में एक जास्ते की छड़ डाली जाती है जो एनोड का काम करती है। लेक्लांसे सेल विद्युत ध्रुव का बल 1.46 वोल्ट होता है। लेक्लांसे सेल की आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम तक होता है। ठीक है। 9 का मैथ का प्रश्न, इसको देख लीजिए। 10 नंबर है कि स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ परभांगी है। जब स्थिर जल पर पत्थर फेंका जाता है तो जल के उत्पन्न परत पर अनुप्रस्थ परभांगी, लेकिन जल के अंदर अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग वेग c बराबर √g वायु होता है। स्थिर जल का फ्रोट संख्या 0 होता है। F_r बराबर v बटा √g y।
स्थिर जल के लिए एफआर बराबर 0 है। क्रिस्टलीय बहाव वाले जल के लिए एफआर बराबर 1 और सब क्रिस्टलीय बहाव वाले जल के एफआर लेस देन 1 और सुपर क्रिस्टलीय बहाव वाला जल के लिए एफ ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये 11 नंबर मैथ का प्रश्न है। इस 11, 12 और 13 को देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है। 14 नंबर है। ठीक है, 15 नंबर का डिस्कशन है कि लघु ज्वार भाटा शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। दोनों पक्षों को सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाती है। इस कारण इस दिन ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के सीधी रेखा में होता है, इसलिए इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। चंद्रमा का सूर्य के अपेक्षाकृत पृथ्वी के निकट होने के कारण चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अब हम लोग देखते हैं 16 का डिस्कशन कि किसी झील के लिटोरल जोन में किनारे पर पौधा होते हैं अलवणीय जीवोम। ठीक है, इसमें है कि स्थिर अलवणीय जल जीवोम है। पहला है कि तटीय क्षेत्र, प्रकाशीय क्षेत्र, प्रकाश क्षतिपूर्ण क्षेत्र और गंभीर क्षेत्र, और दूसरा है कि गतिशील अवलीय जल के अंतर्गत छपरिका प्रदेश और कुंडल प्रदेश। ठीक है, पूल जोन। 17 नंबर का डिस्कशन है कि फास्फोरस को C+3 ऑक्सीकरण अवस्था फास्फोरस अम्ल है। फास्फोरस अम्ल बराबर H3PO3 है, तो 3 × 1 इसको देख लीजिए। हाइपोफास्फोरस अम्ल के लिए के लिए है आर्थोफास्फोरस अम्ल और पैरोस्फोरिक एसिड के लिए। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर का डिस्कशन है कि कार्बोड्रम की संरचना क्रिस्टलीय एवं सिलिकॉन कार्बाइड का होता है। कार्बोड्रम का रासायनिक सूत्र SiC होता है। पॉलीमार के अल्फा सिलिकॉन कार्बाइड SiC 1700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान पर निर्मित होता है। 1700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर निर्मित सिलिकॉन कार्बाइड का क्रिस्टल संरचना हेक्सागोनल होती है और 1700 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर निर्मित सिलिकॉन कार्बाइड की संरचना क्रिस्टल संरचना हीरे के समान होती है। SiC का अर्धचालक सामग्री है जिसका उपयोग अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। 19 का डिस्कशन देखते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली को विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर है जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। हिमालय पर्वत विश्व के नवीनतम मुर्दार बलित पर्वत का उदाहरण है। प्रदीपीय पठार लावा मैग्मा ज्वालामुखी निर्मित पठार है। 20 नंबर का डिस्कशन है कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारी के निशाने पर प्रमुख जमींदार थे। 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण गाय और सुअर के चर्बी करतूत का प्रयोग करना था। 1857 के सैनिक विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है। विद्रोही सैनिक ने दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। 1857 के सैनिक विद्रोह का सूत्रधार नाना साहेब को माना जाता है। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और चाहपत्ती था और 1857 के सैनिक विद्रोह की असफलता का सर्वप्रमुख कारण एकता की कमी थी। 1857 के सैनिक विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण
कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन का प्रारंभ होना था। 21 का डिस्कशन है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिला में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल भारत के देशी रियासत के एकीकरण के जनक है, इस कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष की उपाधि दी गई। वल्लभ भाई पटेल का भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 30 अक्टूबर को विश्व मृत्युविता दिवस मनाया जाता है, मृत्युविता दिवस, ठीक है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 22 का हम लोग डिस्कशन देखते हैं कि चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर का तस्वीर खींचा गया। उस तस्वीर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रयान 3 को प्रक्षेप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार 2:35 ठीक है हुआ था, ठीक है। तो चंद्रयान 3 का यान चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। इसी के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। 23 का हम लोग डिस्कशन देखते हैं कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया गया और 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि स्वाधीनता का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता। पंडित जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया गया और संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया और गांधी जी ने 1930 में यंग इंडिया में 11 सूत्रीय मांग रखी, जिस पर वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा कोई ध्यान नहीं देने पर गांधी जी द्वारा सबने आज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 24 का डिस्कशन देखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक का ताप आधा हो जाएगा। जूल के नियम के अनुसार किसी चालक से उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग प्रतिरोध तथा समय का समानुपाती होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, समीकरण बनाया हुआ है। 25 का अब हम लोग देखते हैं डिस्कशन कि राफेल विमान को उड़ाने वाली प्रथम महिला शिवांगी सिंह थी। शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस के अवसर पर राफेल विमान उड़ाई और फ्रांस की डासाल्ट राफेल कंपनी द्वारा निर्मित विश्व की उन्नत किस्म की विमान है और भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदा है और भारत में राफेल का प्रथम खेप 29 जुलाई 2020 को लाया गया। 26 का डिस्कशन है कि आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर होती है। जिस गैस के अणु नगण्य स्थान घेरते हैं और उनके बीच कोई आणविक संपर्क नहीं होता है उसे आदर्श गैस कहा जाता है। जिस प्रक्रिया में तापमान अस्थायी होता है उसे समतापीय प्रक्रिया कहा जाता है। समतापीय प्रक्रिया इस प्रकार के है, पहला है यह धीमी गति की प्रक्रिया है। दूसरा है कि इसमें पीवी कंटेंट होता है। पीवी बराबर एनआरटी टी स्थिरांक, पीवी बराबर एनआरटी स्थिरांक, P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है। 27 का डिस्कशन है कि इडकल गुफाएं जो
अम्बुकुथी पहाड़ी पर स्थित है, भारत के केरल राज्य में स्थित है। इडिकल गुफाएं केरल में के वायनाड जिला में पश्चिमी घाट में स्थित है। इडिकल गुफाएं 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुफाएं के भीतर बने विविध चित्रों का नवपाषाण काल का माना जाता है। पाषाण युगीन विविध चित्र का दुर्लभ और तथा दक्षिण भारत का अब तक का एकमात्र उदाहरण है। भारत में पूर्व पाषाण काल की खोज 1863 में सर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु राज्य के फलरम से किया था। भीमबेटका और अहमदगढ़ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पूर्व पाषाण स्थल है, जहां से भारत के प्राचीनतम शैल चित्रकारी का परिमाण मिला है। 28 का डिस्कशन है कि मरुस्थलीय पौधे के गुण निम्न हैं। पहला है गूदेदार तना, नुकीली पत्ता और तीसरा है लंबी जड़ें। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। रेगिस्तान में प्राकृतिक वास करने वाला पौधों को जीरोफाइटस कहते हैं। रेगिस्तान पौधे एक दूसरे से संबंधित जीवन के लिए निम्नांकित 2 मुख्य अवयव अनुकूल दर्शाते हैं। पहला है जल संग्रह और भंडार की योग्यता एवं जल हानि को कम करने का गुण। 29 का डिस्कशन हम देखते हैं कि कंगनहल्ली स्थल पर स्थित स्तूप अवशेष से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है। सन्निति कर्नाटक के पास स्थित कनहल्ली एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, जहां स्तूप का निर्माण किया गया है। अमरावती स्कूल के कंगनहल्ली क्षेत्र में मूर्तिकला और स्थापत्य रूप से गहरा प्रभाव पड़ा है। कंगनहल्ली से प्राप्त प्रस्त चित्रों में अशोक को अपनी रानी और परिचारकों के साथ दिखाया गया है। इस प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की हो सकती है। कंगनहल्ली से सिमुक के 16वें वर्ष का भी शिलालेख मिला है और सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। 30 का डिस्कशन है कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। विभिन्न प्रकार की कक्षाएं और पृथ्वी सतह से उनकी दूरी निम्न है। पहला है कक्षा और ऊंचाई। निम्न पृथ्वी कक्षा है 50 से 1500 किलोमीटर। मध्य पृथ्वी कक्षा है 5000 से 12000 किलोमीटर। भूतात्कीय कक्षा है 35,786 किलोमीटर और उच्च पृथ्वी कक्षा है 35,786 किलोमीटर से अधिक। मोम मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। 31 का डिस्कशन है कि भारतीय मूल की सुएला बेरुमैन यूनाइटेड किंगडम का महानवादी बनी 2020 से 21 में। सुएला बेयरमैन ब्रिटेन की गृह मंत्री भी रह चुकी है। 32 का डिस्कशन है कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन है। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को अनुलेख ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सर्वप्रथम कर्नबर्ग ने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था। जंपिंग जीन की खोज मैकक्लिंटोफ ने किया था। समानतः आरएनए एक सूत्री होता है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है और डीएनए अणु में प्यूरिन एवं पिरामिड बेस समान मात्रा में होता है। 33 का डिस्कशन देखते हैं कि GSAT-30 उपग्रह का संबंध टेलीकम्युनिकेशन से है। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था, जिसे जून 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। GSAT-30 का उपयोग DTH टेलीविजन सेवाएं और विजिट कम्युनिकेशन प्रदान करने और ATM स्टॉक एक्सचेंज टेलीविजन अपलिंकिंग और टेलीपोर्ट सेवाएं और डिजिटल उपग्रह समाचार संग्रह तथा ई गवर्नेंस एप्लीकेशन आदि सेवाओं के लिए
किया जाएगा। 34 का डिस्कशन है कि वर्ष 2020 को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिम्पी को दिया गया और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सुभाष घई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और प्रेम चोपड़ा को 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और जनवरी 2024 में मशहूर फिल्म निर्माता डेविड धवन को रविवार को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर का डिस्कशन कि फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया के ने और महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक पोलैंड के ठीक है पोलैंड के जीत लिया है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष वर्ग में कार्लेंस अल्कराज ठीक है कार्लेंस अल्कराज और महिला वर्ग में ईगा स्वीटेक ने जीता है। इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। 36 नंबर का डिस्कशन है कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का प्रथम आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 के बीच KIIT उड़ीसा में आयोजित हुआ है। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत नई दिल्ली में 2018 में आयोजित हुआ और खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम बदलकर 2019 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया है। खेल आयोजन स्थल और शुभंकर और पहला स्थल और अगला आयोजन ठीक है। राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में हुआ था 13वां ठीक है। शुभंकर था मोगा और पहला स्थल है महाराष्ट्र ठीक है। कुल 228 पदक और 80 स्वर्ण पदक 69 रजत पदक और 79 कांस्य पदक ठीक है। और अगला हो जाएगा 38वां है 2024 में उत्तराखंड में और 39वां है 2025 में मेघालय में ठीक है। दूसरा नंबर है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2024 यूनिवर्सिटी गेम 2024 ये हो जाएगा 7 उत्तरी पूर्वी राज्य में अष्टलक्ष्मी ठीक है। यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कुल 71 पदक और इसमें 32 स्वर्ण 18 रजत और 21 कांस्य पदक जीता है। और आगे है तीसरा है कि खेलो इंडिया गेम्स 2024 यह हो जाएगा तमिलनाडु और बीरा मंगई ठीक है। महाराष्ट्र ने जीता है कुल 158 पदक 57 स्वर्ण पदक 48 रजत पदक और 43 कांस्य पदक। और 4 नंबर है कि खेलो इंडिया विंटर गेम ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 ठीक है कहाँ हुआ है लद्दाख और गुलमर्ग में। यह इसका इति है हिम तेंदुआ ठीक है चीन है हिम तेंदुआ इसमें जीता है। इंडियन आर्मी ने कुल 21 पदक ठीक है 10 स्वर्ण पदक 5 रजक और 6 कांस्य पदक। अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर का डिस्कशन कि प्रधानमंत्री स्वाधीनता योजना का संबंध रेहड़ी वाले को ऋण देने से संबंधित है। 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वाधीनता योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री स्वाधीनता योजना के अंतर्गत रेहड़ी और पटरी वालों छोटे सड़क विक्रेताओं का अपना खुद का काम नए सिरे से प्रारंभ करने हेतु सरकार द्वारा 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस स्वाधीन योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर के निधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 से प्रारंभ किया गया और यह 6,000 रुपये वार्षिक 3 किस्में है ठीक है। अब हम लोग 38 का डिस्कशन देखते हैं
कि विडाल परीक्षण का संबंध टाइफाइड रोग से है। टाइफाइड सालामोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। टाइफाइड को आंत ज्वर कहते हैं। टाइफाइड को मोती झाड़ा या सियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड रोग से बचाव के लिए शिशुओं को TAB का टीका लगाना चाहिए। ठीक है। क्षय रोग माइक्रोटेरियम ट्यूबरकुलोसिस का नाम जीवाणु से होता है। क्षय रोग से बचाव के लिए बच्चों को BCG का टीका लगवाना चाहिए। 39 का डिस्कशन है कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने किया था। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 72 तक लागू हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त किया गया और KM पनिकर ने द्वैत शासन को डाकुओं का राज कहा बंगाल में। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में द्वैत शासन को लूट घसोट और पथ भ्रष्ट शासन का संज्ञा दिया। राज्यों में द्वैत शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यों के द्वैत शासन समाप्त हो गया। प्रांतीय स्वाधीनता लागू हुआ। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ। 40 नंबर का डिस्कशन है कि बांग्लादेश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 में रूस के युक्रेनबर्ग में हुआ था। 2010 में ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया और ब्रिक्स के अंतर्गत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल है। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन डिजिटल माध्यम से चीन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया और 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2024 में रूस में आयोजित होगी और जोहान्सबर्ग के ब्रिक्स सम्मेलन में 2023 में ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, मिस्र तथा इथियोपिया को जोहान्सबर्ग घोषणा द्वारा शामिल से उभरती अर्थव्यवस्था का समूह ब्रिक्स संगठन अब 10 देशों का संगठन बन गया है। ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य 9वां सदस्य 1 जनवरी 2024 से बनाया गया। अब ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स प्लस हो गया। ब्रिक्स संगठन में अर्जेंटीना को भूत सदस्यीय देश के रूप में शामिल होने का आमंत्रण मिला था, लेकिन अर्जेंटीना देश ने नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब 41 का डिस्कशन देखते हैं कि मणिमेखला तमिल भाषा का महाकाव्य है। मणिमेखला महाकाव्य की रचना सीतैला सतनार ने किया। मणिमेखला पुस्तक से संगम समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। शिल्पादिकाम्बरम महाकाव्य इलांगो आदिगल द्वारा लिया गया है और तिरुकुराल पुस्तक की रचना तिरुवल्लुवर है और तोलकापिल्यम तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण है और तोलकापियम पुस्तक को तोलकापियर द्वारा लिखी गई है। तोलकापियम व्याकरण द्वितीय संगम साहित्य में लिखी गई है। 42 का डिस्कशन है कि अमीबा भोजन का अंतःग्रहण कूटपात के द्वारा होता है। पेचिस रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अमीबा सामान्यतः अलवन जलीय तालाबों, खाइयों, झीलों की जल धाराओं में और गीली मिट्टियों में पाया जाता है। अमीबा के सर्वप्रथम रसेल वान रोसनहॉफ ने खोजा था। अमीबा में प्रजनन अलैंगिक तथा द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा के प्रमुख भाग निम्न है। पहला है संकोची रसधानी, दूसरा है अन्नधानी, कूटपात और आंतररस और स्वच्छ बराह रस और केंद्रक। 43 का डिस्कशन है कि बांग्लादेश से लगे भारत का सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। आगे है कि सर रिलीफ रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमाकान आयोजन बनाया गया था और सीमाकान आयोग ने
बंगाल और पंजाब का विभाजन योजना तैयार की और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के है जो 4096 किलोमीटर है और भारत का सबसे छोटा सीमा है अफगानिस्तान के साथ जो 106 किलोमीटर है, पीओके के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश के साथ भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ तीनों तरफ से घिरे हुए है। 44 का डिस्कशन है कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित है। मुंबई महानगर सालसेट द्वीप स्थित है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। भारत की साइंस सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली है। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया नई दिल्ली को कहा जाता है और भारत का स्टील सिटी बोकारो को कहा जाता है। 45 का डिस्कशन है कि कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। कपास की मिट्टी काली मिट्टी उपयुक्त है क्योंकि काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इस कारण इसे कपास का रेशा लंबा और मजबूत बनता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौर नोजम मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का भारत में सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात में राज्यों में स्थित है। कपास उत्पादन में भारत में गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है। 46 का डिस्कशन है कि प्रोटीन एमिनो एसिड से बना है। भार में सजीव कोशिका का लगभग 14% भाग तथा मृत एवं सूखी कोशिका का भाग 50% तथा प्रोटीन्स का भाग होता है। प्रोटीन्स स्वतः क्षारीय होता है और शरीर में अम्ल और क्षार संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग देती है। मनुष्य के शरीर में अम्ल क्षार के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कारण फास्फोरस करता है। प्रोटीन्स का नामकरण बर्जिलियस एवं मुल्डर ने किया था। प्रोटीन्स का निर्माण पेप्टाइड्स बंधन द्वारा होता है। दाल में प्रोफाइलिस प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं तथा चावल में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है और प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% होता है। फास्फोरस तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 47 नंबर का डिस्कशन। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। इस खेल अवार्ड को 25 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, 48 नंबर का डिस्कशन है कि कपास मालवेसी कुल के संबंधित है। सामान्य नाम और कुल रुई हो जाता है मालवेसी, फ्लैग अलसी, ठीक है, अलसी हो जाता है लाइनेसी कुल के, जूट हो जाता है टिली एसी कुल के, सन हो जाता है पेपिलियोनिस और नारियल हो जाता है पामी कुल के, भांग हो जाता है केनोबेनियसिस कुल के। ठीक है, अब हम लोग 49 का डिस्कशन देखते हैं कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट यूक्रेन में स्थित है। भोपाल गैस त्राही 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। भोपाल गैस त्रासी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था। भोपाल गैस त्रासी की घटना भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखानों में जहरीले गैस रिसाव से हुआ था। 28 मार्च 1979 को थर्माइल आइलैंड परमाणु दुर्घटना हुआ था। और आगे है फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना 11 मार्च 2011 को हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 50 का डिस्कशन कि नाभिकीय औषधि तथा संबंधित विज्ञान संस्थान नई दिल्ली है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है और केंद्रीय रेशम उत्पादन संस्थान अनुसंधान केंद्र मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र
कोट्टायम में स्थित है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुंबई में मुजफ्फरपुर में स्थित है। राष्ट्रीय केंद्रीय अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में स्थित है। और राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं 51 का डिस्कशन कि एयर स्कैनर ऐप आईआईटी मुंबई ने चलाया। आईआईटी बम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज किए जाने वाला एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर विकसित की है। एप्लीकेशन पीडीएफ और फॉर्मेट में स्कैनर किए गए दस्तावेज को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। 52 का डिस्कशन है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष परेश रावल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में किया गया है। 63 का डिस्कशन है कि शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव यूएनओ से संबंधित है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। भारत में यूएनओ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में किया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भविष्य में शांति और विकास को ध्यान में रखकर किया गया और सुरक्षा परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संगठन है। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। नाटो के नए संगठन जिसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 में किया गया और नाम की स्थापना 1961 में किया गया और सार की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में किया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय काठमांडू है। 54 नंबर का डिस्कशन है कि यूएसए में ब्रॉक्स जू अवस्थित है। ब्रॉक्स जू न्यूयॉर्क में स्थित है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा महान नगरीय चिड़ियाघर है। इसकी स्थापना 1899 में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा अजायब बाघर कोलकाता में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 55 नंबर का संरचना है। ठीक है, इसको देख लीजिए, डिस्कशन में है। H2O2 की संरचना है। ठीक है, होती है ऐसा। हाइड्रोजन को पेरोक्साइड एक शक्तिशाली ऑक्सीडेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग त्वचा पर कटने या जलने से होने वाला संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक सैनिटाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना AL है। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 56 का डिस्कशन। अदीस अबाबा इथियोपिया देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है और देश और राजधानी देख लीजिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। 1 से 2 नंबर के आएगा ही आएगा। ईरान के हो जाएगा तेहरान। सूडान के खार्तूम। दक्षिण सूडान के जुआ। नॉर्वे के ओस्ले। यूक्रेन के कीवी। ठीक है, न्यूजीलैंड। ठीक है, यूक्रेन के हो जाएगा कीवी। बोल्विया के हो जाएगा लापेज और फ्रेंच गुयान के हो जाएगा कायेन। ठीक है, पेरू के लिम्बा और लेसोथे के है मसेरू। ठीक है, 57 का डिस्कशन है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी विकल्प अनुसार। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की बैठक 1883 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना 1924 में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किया गया और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया और लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ था। 58 का डिस्कशन है कि H2SO4 की परमाणु संयोजकता 7 होती है। एक अणु में परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के गुण निम्न है। पहला है प्रबल अम्ल, अपने जलीय घोल में आयनों की पूरी तरह से वियोजित हो जाता है। दूसरा है
क्षारकता है अम्ल की क्षारकता प्रति अणुओं में निकलने वाले हाइड्रोजन आयनों की संख्या है। और तीसरा है निर्जलीकरण एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोस्कोपिक गुण होते हैं। यह नीले लिटमस का लाल कर देता है। यह अत्यधिक संक्षारक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को वाइल ऑफ विटिकल भी कहा जाता है। 59 मैथ का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। और 60 नंबर मैथ का प्रश्न है, ये भी देख लीजिए। 61 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि सबने आज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता 1931 के ठीक पहले हुआ था। सबने आज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 24 दिसंबर 1932 को पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट के द्वारा दलित हिंदुओं को बांटने के ब्रिटिश सरकार के प्रयास को असफल कर दिया गया। और 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। सविनय आज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया। सविनय आज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। 62 का डिस्कशन है कि परोपकरणी सभा की संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। परोपकरणी सभा की स्थापना मेरठ में 1880 में किया गया। 1883 में उदयपुर में परोपकरणी सभा का पूर्ण गठन किया गया। परोपकरणी सभा का उद्देश्य वेदों का प्रचार प्रसार करना और जन साधारण को इसे परिचय करना था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में किया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। 63 का डिस्कशन है कि हड़प्पा कालीन स्थल कलिबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं। बनवाली से सील खरी का हल मिला है और कलिबंगा से अलंकृत फर्श का प्रमाण मिला है। कलिबंगा से हवन कुंड के साथ बलि प्रथा का प्रमाण मिला है। हड़प्पा स्थल का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेनन ने 1826 में किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक उत्खनन कार्य भारतीय पुरातात्विक विभाग ने KDG सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थान हड़प्पा है। हड़प्पा की खुदाई 1921 में राय बहादुर, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। 64 का डिस्कशन है कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। प्रमुख प्रकाश रासायनिक धूम को क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रकाश रासायनिक धूम को एक ऐसी स्थिति है जो तब विकसित होती है जब प्राथमिक प्रदूषक नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बाइड सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में द्वितीयक प्रदूषक के मिश्रण का उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक प्रदूषक में निम्न शामिल है। पहला है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। द्वितीय प्रदूषक में निम्न शामिल है। पहला है पैरोसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन और तीसरा है एल्डिहाइड। 65 का डिस्कशन देखते हैं कि तापमान की इकाई कैंडेला नहीं है। प्रकाशीय तीव्रता के मूल इकाई कैंडेला है। लस्क प्रदीप्त की SI इकाई है। विभिन्न तापमापी गैस पैमाने निम्न है। पैमाने का नाम और ठीक है, पैमाने का नाम और IFO में और UFP में और पैमाने पर कुल भागों की संख्या। सेल्सियस में 0 डिग्री से 100 डिग्री तक और कुल हो जाता है 100। फ़ारेनहाइट में 32 से हो जाता है 272 फ़ारेनहाइट और कुल हो जाता है 180। पैमाने की भाग
रियोम में हो जाता है जीरो रियोम से 80, ठीक है, 80 तक कुल हो जाता है 80। रैकाइन, ठीक है, 460 से 672 कुल हो जाता है 212। और केल्विन में हो जाता है 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन कुल हो जाता है 100। 66 का डिस्कशन है कि मार्स गैस मीथेन गैस है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। बायोगैस में 15% तक मीथेन होता है। बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। हरित ग्रह प्रभाव में मीथेन का 20% योगदान है। रेडोन गैस का खोज 1902 में ड्रोन ने रेडियम के रेडियो एक्टिविटी का विघटन उत्पादों में की थी। हीलियम की खोज सौरमंडल से फ्रैंकल और लोके एयर ने किया था। अब हम 67 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। ये अवार्ड 1988 में किया गया था। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। प्रथम ग्रैमी अवार्ड 1959 में लॉस एंजलिस में दिया गया। ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र का उत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है। गायिका और फाल्गुनी शाह को द कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रेन कॉम्युनिज एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय सितारा वादक पंडित रविशंकर थे। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तानवी शाह थी। और शक्ति बैंड में शामिल जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, जॉन मैकलॉगलिन, गणेश राजगोपालन और सिल्वन गणेश विन्यासकारम ने अपने एल्बम दिस मोमेंट के लिए 2024 का ग्रैमी अवार्ड जीता है। 68 का डिस्कशन है कि 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत में कार्यरत था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सबसे महत्व घटना 1857 का सैनिक विद्रोह होना था। भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रावधान की घोषणा लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद से किया। इस एक्ट के अधीन वायसराय बनने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग के काल में विभागीय पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक के मध्य था। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 36 के मध्य था। 69 का डिस्कशन है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। नाभिकीय संलयन में भारी नाभिक का द्रव्यमान पृथ नाभिक के द्रव्यमान के योग से कम होता है एवं द्रव्यमान का यह अंतर प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नाभिकीय संलयन के लिए बहुत उच्च दाब 10⁶ एवं उच्च तापक्रम 10⁷ केल्विन से 10⁸ केल्विन के क्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको देख लीजिए नीचे। 70 का डिस्कशन है कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह ने अपने चचेरे भाई जौन खां या जूना खां के याद में स्थापित किया था। फिरोज शाह को 300 नगर स्थापित करने वाला माना जाता है। जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर राज्य की स्थापना 1394 ईस्वी में हिजरा मलिक सरावर ख्वाजा जहान ने किया था। मालिक सरावर द्वारा स्थापित वंश का नाम सकरी वंश था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को गुलाम वंश का राजधानी बनाया। 71 का डिस्कशन है कि कोयला अवसादी चट्टान है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं जो पृथ्वी के बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार के होते हैं।
पहला है अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और क्रांतिक चट्टान। अवसादी चट्टान का उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और काल्मोमेरेट, नमक की चट्टान, सेल खरी आदि है। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत है और पेट्रोलियम पदार्थ की अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है। आग्नेय चट्टान मैग्मा एवं लावा के जमने से बनती है। आग्नेय चट्टान परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। 72 का डिस्कशन है कि प्रद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है। अनायमुडी चोटी का ऊंचाई 2695 मीटर है। प्रद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत है। 73 का डिस्कशन है कि लक्षद्वीप परवाल निर्मित है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघीय प्रदेश है 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप का आकार घोड़े का नाल के समान है। घोड़े के नाल के आकार के परवाल भित्ति को एंटोल कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 74 का डिस्कशन है कि भारत में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। स्थानीय शासन की शुरुआत 1882 में हुआ। लॉर्ड रिपन भारत में सबसे उदार गवर्नर जनरल और वायसराय में से थे। फ्लोरेंस नाइटगेल ने रिपन को भारत का उदारक कहा। लॉर्ड रिपन ने वार्नाकुलर एक्ट 1882 में रद्द कर दिया। लॉर्ड लिटिन ने स्टैची आयोग का गठन 1878 में किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया था। ठीक है। 75 का डिस्कशन है कि ऑपरेशन माई सहेली भारतीय रेलवे विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन माई सहेली 2020 में दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन असामान्य पहल शुरू किया है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव की तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया है। ठीक है। 76 का डिस्कशन है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है। वेब पोर्टल परिवेश 2020 में प्रारंभ किया गया है। 77 का डिस्कशन है कि भारत की प्रथम किसान रेल 7 अगस्त 2020 को देवलाली दानापुर के मध्य चलाया गया। देवलाली नासिक जिले की महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 100वां किसान रेलगाड़ी सांगोला से शालीमार के बीच चलाया गया है और 9 सितंबर 2020 को दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल अनंतपुर से दिल्ली के बीच चलाई गई है। और 100वीं किसान रेल सांगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच दिसंबर 2020 में चलाई गई है। 78 का डिस्कशन है कि प्रसिद्ध ओणम त्यौहार केरल राज्य का है। ओणम उत्सव राजा महाबली की आराधना में प्रति वर्ष आयोजित होता है। उत्सव और राजकीय संघीय प्रदेश खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, सिंधु दर्शन लद्दाख और नुआखाई ओडिशा, खाची पूजा त्रिपुरा और लाई हरोरा त्रिपुरा, अबुबाची मेला असम में है, कामाख्या मंदिर और पोंगल तमिलनाडु और बोनालू तेलंगाना। ठीक है। 79 का डिस्कशन है कि कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में मिला। द्रोणाचार्य अवार्ड का शुरुआत 1985 से हुआ है। द्रोणाचार्य अवार्ड खेल परीक्षण को उनके उत्कृष्ट योगदान के हेतु दिया जाता है, जिसमें 10 लाख राशि होती है। 80 का डिस्कशन है कि 2020 में नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन GR चिंटलाला नियुक्त किए गए हैं। साजी केवी को 7 दिसंबर 2022 को नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष जुलाई 2024 के अनुसार नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई।
ठीक है। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। नाबार्ड ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है। 81 का डिस्कशन है कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक एक ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती है। महानदी सिवाय से धमंतरी जिले निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुलाई से निकलती है और कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। 82 का डिस्कशन है कि पौधे में जाइलम का कार्य जल का वहन है और जाइलम जल वाहक ऊतक भी कहलाता है। जाइलम के निर्माण में 4 प्रकार की कोशिका भाग लेती है। पहला है वाहनिकाएं, वाहिकाएं और काष्ठ मृदतक और काष्ठ तंतु। फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भाग के भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। फ्लोएम के ऊतक को बास्ट कहते हैं। फ्लोएम के निर्माण में 4 प्रकार की कोशिका भाग लेती है। पहला है चलनी अवयव सहचरण कोशिकाएं, फ्लोएम मृतक। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 83 का डिस्कशन। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र Na2O इंटू L2O3 इंटू XSiO2 इंटू YH2O है। वे अभिक्रिया जिनमें से आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक का उपयोग होता है किया जाता है, तो ऐसे उत्प्रेरक को जियोलाइट कहते हैं। और धातुओं के एल्यूमिनोसिलिकेटों की ही जियोलाइट कहा जाता है। GSM-5 पेट्रोलियम में उपयोग किए जाने वाला एक जियोलाइट है। फिटकिरी का रासायनिक सूत्र K2SO4 L2OSO4 का होल 3 है इंटू 24H2O है। ठीक है। अब हम 84 का डिस्कशन देखते हैं कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर ओडिशा राज्य में अवस्थित है। लिंगराज मंदिर का निर्माण याताती केसरी द्वारा किया गया। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। ठीक है। लिंगराज मंदिर का नगर शैली का चरम अवस्था को दर्शाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अवंत मरण चोर गंगदेव द्वारा बनाया गया था। और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक नरसिंह वर्मन के द्वितीय के द्वारा किया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। और भारत की सबसे बड़ा प्रस्थ गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। 85 का डिस्कशन है कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूनेस्को का पूरा नाम द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्थित है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लांटक स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय अदीस अबाबा है और ओपेक का मुख्यालय बियाना में अवस्थित है। 86 का डिस्कशन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह परमार वंश से संबंधित है। और 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांट को कुंवर सिंह ने पराजित किया लेकिन घायल हुए। और 23 अप्रैल को बिहार सरकार द्वारा विजय दिवस मनाया गया है। अमर सिंह ने कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद कैमूर की पहाड़ी से अंग्रेज के विरुद्ध छापा मार युद्ध जारी रखा। बिहार में 1857 का विद्रोह देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। और पटना सिटी में पुस्तक विक्रेता पीर अली ने पटना से विद्रोह का नेतृत्व किया था।
87 का डिस्कशन है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच शुक्र ग्रह है और सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है और सबसे दूर ग्रह वरुण है और पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह और बुध ग्रह सबसे छोटा और सौरमंडल का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह क्रमशः शनि और अरुण है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। 88 का डिस्कशन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बॉम्बे के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में विषम चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था और कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बरादुन तैबीजी ने किया। यह अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था। मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम बार सरकारी अधिकारी को भाग लेने से रोका गया। कांग्रेस का प्रथम विरोध अंग्रेज सरकार के द्वारा। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में जॉर्ज इरविन की अध्यक्षता में हुआ और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में फूट पड़ा था, विभाजन हुआ था। ठीक है। 89 का डिस्कशन है कि यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु पानी में डूब जाएगा। यदि वस्तु का भार W तथा वास्तविक वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भार W2 हो तो यदि वस्तु का घनत्व P द्रव्यमान घनत्व, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 90 का डिस्कशन। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है और महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है और एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में अवस्थित है। 91 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है। 92 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है और 93 नंबर निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है। Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या 6 होगी। ठीक है, इसको देख लीजिए। 94 नंबर का डिस्कशन है कि डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में यौगिक बनाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। डाई इथाइल ईथर का रासायनिक सूत्र है C2H5 फिर हाइपन है O फिर हाइपन है C2H5। डाई इथाइल ईथर को क्लोरीन के बीच अंधेरे में अपक्रिया निम्न है, तो देख लीजिए। अब हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रार्थना समाज को महादेव गोविंद रानाडे ने लोकप्रिय किया। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे ने किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ और मोहम्मद एग्लोन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने किया और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया और पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में MG रानाडे ने किया और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किया। अब हम लोग देखते हैं 96 नंबर प्रश्न का डिस्कशन। अकबर के काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया। अकबर द्वारा चलाया गया जलाली नाम का सिक्का चौकोर था जो रुपये के समतुल था। चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार है। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने चलाया और बाबर ने शाहरुख और बाबरी नाम से चांदी का सिक्का चलाया। अकबर ने राम सीता नगरी लिपि में लिखित और
चित्रित उत्कीर्ण सिक्का चलाया। मुगल काल में टकसाल अधिकारी दरोगा कहलाते थे और अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का 101 तोले का होता था। अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का संसबस सिक्का था। 97 का डिस्कशन है कि धुआं गैस में ठोस से बनता है। धुआं एक कोलाइड है जो हवा में उपस्थित ठोस द्रव एवं गैसों के कणों से बना होता है और रिंगलेमेंस स्केल का प्रयोग धुआं के घनत्व मापन में किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में कोहरा ज़्यादा घना हो जाता है तो इसे स्मॉग कहते हैं। स्मोक और फॉग से मिलकर बना शब्द है। 98 का डिस्कशन है कि टोडा जनजाति हिमालय के ऋतुवासी घूमती पशुपालक जनजाति नहीं है। टोडा जनजाति तमिलनाडु क्षेत्र में निवास करने वाला जनजाति है। टोडा जनजाति नीलगिरी के पहाड़ी पर निवास करते हैं। टोडा जनजाति का आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पशुपालन है। पशुपालन मुख्यतः भैंस पालन है। ऋतु घुमंती का अभिप्राय ऋतु के आधार पर प्रवास करना, अपना निवास स्थान बदलना। ऋतु प्रवास का मूल कारण पशुओं के चारों के प्रवास करना और ऋतु प्रवास के दौरान ग्रीष्म ऋतु में उच्च स्तरीय चरगाह क्षेत्र में रहते हैं और शीत ऋतु में जब पर्वतीय चरगाह बर्फ से ढक जाता है तो पुनः निचली घाटी के क्षेत्र में प्रवास करते हैं। ऋतु मौसमी प्रवास हिमालय, अल्प्स, क्यूनलुन आदि पहाड़ी पर्वतों के ढाल पर पाए जाते हैं। 99 का डिस्कशन है कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनता है। समतल दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होता है और दूसरे सतह को रंजित कर दिया जाता है जिस पर सिल्वर पैरा एमुलेट की परत चढ़ा दिया जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण की प्रकाशीय क्षमता शून्य होती है और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा एवं वस्तु के समान आकार का होता है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के समान रखा होता है। इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का प्रसर विस्थापन होता है। 100 का डिस्कशन है कि फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अपक्रिया करके मिथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। इसको देख लीजिए। एस्टल्डिहाइड कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता है। एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वे कैनिजारो अपक्रिया से गुजरते हैं। एक अल्फा हाइड्रोजन एक कार्बनिक अणु में अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु का एक बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।